तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जो पहला एप्लीकेशन है आपका डायमेंशन एनालिसिस का वो है यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स को निकालना। डन। तो देखो यार, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। वो सारे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसे मेजर कर सकते हैं और उसका एक फिजिकल फार्मूला भी होता है और उसका एक डायमेंशन फार्मूला भी होता है। डन। अभी हम यहाँ पे उस फिजिकल फार्मूले को भी निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूले को निकालेंगे और उसका यूनिट्स को भी लिख के दिखाएंगे, जो कि इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन है। और मैं यहाँ पे सारा क्वांटिटीज़ को नहीं ले रहा हूँ, आप आपके बुक में देख सकते हो। बुक के लास्ट में बड़ा सा पेजेस है, वहाँ पे लिखा होता है। आप चाहो तो खुद से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा नहीं लेने वाला हूँ, और कुछ अगर कोई चीज़ में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे हम लोग लाइव चैट कर लेंगे। डन है। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका वेलोसिटी। डन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था। ये क्या होता है कि कितने डिस्टेंस हम कवर कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी का जो फिजिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो जाता है इसका फिजिकल फॉर्मूला। डन। तो इसको अगर लिखना पड़े डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं अपॉन टी। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, यही सेम चीज़ को किस में लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बॉक्स के अंदर एल डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन क्या होता है बॉक्स के अंदर टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज एल, नीचे टी है, ये नीचे वाला टी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके ऊपर। अभी यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा माइनस, तो कुल मिला के एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी का पावर -1। तो ये आ जाएगा इसका डायमेंशन। तो इसमें से भी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको FPS में बताऊँ, FPS ब्रिटिश यूनिट, तो ब्रिटिश लोग लेंथ को किस में नापते हैं, लेंथ को, ब्रिटिश लोग का लेंथ का यूनिट क्या होता है, फुट, दैट इज FT फुट। टाइम का सेकेंड, फुट पर सेकेंड। डन। ये हो गया FPS में। इसी को अगर मैं चाहूँ तो SI में लिख सकता हूँ। SI सिस्टम में हम लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और टाइम को सेकंड में, दैट इज सेकंड इनवर्स। डन। तो ये होता है इसके यूनिट, मीटर पर सेकंड या फिर फुट पर सेकंड। डन है। या फिर आप चाहो तो CGS में भी लिख सकते हो। CGS में क्या होता है, इंच पर, छोड़ो CGS छोड़ो, सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका CGS में। FPS लिख दिया मैंने। SI यूनिट में क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आएगा, और हमें बुक में SI यूनिट को ज़्यादा फॉलो करना है। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज़। सिमिलरली एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि हम वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हम वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो डन है, बातें क्लियर है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो वेलोसिटी का देख, वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी का हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला था, L_-1। तो यहाँ पे लिख देंगे उसको L_-1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई टाइम है t। यहाँ तक बातें क्लियर है ना। मैंने ऊपर में वेलोसिटी का डायमेंशन ही लिख दिया जो मैंने यहाँ पे ऊपर में निकाला था, L_-1 अपॉन t। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन का, L_-1। तो यहाँ पे रहेगा, ये जो नीचे वाला t है जब ऊपर जाएगा T⁻−1 आ जाएगा। फिर इनको जब मैं एक ही ब्रैकेट में रख दूंगा तो L_T⁻−1 एक और T⁻−1 आ जाएगा। फिर इनको जब मैं और थोड़ा सा लिख दूंगा तो L_T⁻−1, देखो यहाँ पे L का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। L का पावर कुछ नहीं लिखा हूँ मतलब क्या है, 1 है वो। डन। तो L का पावर 1 लिख लेते इस बार, T⁻−1। अब माइनस T पावर एक मतलब एक T⁻−1 है, एक और T⁻−1 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे वो। इतना तो बेसिक आपको आता है ना। नहीं आता है तो डोंट पैनिक, आपको वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा, जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ाते हैं। डन। तो यहाँ पे T⁻−−+2 ये आ गया आपके पास डायमेंशन किसका, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या लिखोगे आप, L, लेंथ क्या है, डायमेंशन है। लेंथ जो डायमेंशन है उसको आप कौन सी यूनिट में मेजर करते हो, दैट इज़ मीटर में मेजर करते हो ऐसा यूनिट में। टाइम का स्क्वायर, टाइम को सेकंड में करते हो, दैट इज सेकंड का -2। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। सिमिलरली एक और टर्म है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है हमारा कि मास इनटू वेलोसिटी।
डन। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। इसे आप देखने वाले हो आपके चैप्टर्स में लॉज ऑफ मोशन में, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मास का डायमेंशन क्या है हमारे पास, मास का डायमेंशन है कैपिटल M। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला था L⁻1 T⁻−1, दैट इज L⁻1 T⁻−1। तो इसको जब लिख लेंगे इकट्ठा लिखेंगे दैट इज M⁻1 L⁻1 T⁻−1, ऐसा आ जाएगा। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, मोमेंटम का यूनिट क्या बन जाएगा हमारा, मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा हमारे पास मास। मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में। लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। टाइम का इन्वर्स, टाइम मतलब सेकंड का इन्वर्स। तो ए रहेगा आपका यूनिट किसका, मोमेंटम का। सिमिलरली फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स का जो हमारे पास फिजिकल फॉर्मूला आता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। डन है, फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का फिजिकल डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला जो कि इनटू में है वो हमने निकाला था, कितना आया था L⁻1 T⁻−2, L⁻1 T⁻−2। यहाँ पे भी m का पावर 1 है, ठीक है। इनको इकट्ठा लिख लेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स का, m⁻1 L⁻1 T⁻−2। तो इसका यूनिट क्या बनेगा आपका फोर्स का, फोर्स का यूनिट आपका बन जाएगा यहाँ से, अगर आप लिखते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा, मास का पावर 1, मास का पावर 1 मतलब केजी का पावर 1, या फिर सिंपली केजी लिख दो। लेंथ का पावर 1 मतलब क्या, मीटर का पावर 1, सिंपली मीटर लिख दो। टी का पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड का -2। डन, ये हो जाएगा इसका यूनिट, किसका, फोर्स का यूनिट। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, ये शायद आपको याद हो, इसको हम कैसे लिखते थे, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपको शायद याद होगा, हाफ ऑफ mv²। ये क्या था आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। इसे आप देखने वाले हो आपके 11th में वर्क एनर्जी एंड पावर में, ये तब या वहाँ पे ड्राइव करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग है तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो जो हाफ है ना, मैंने लिमिटेशन में क्या बताया था, जो डायमेंशन एनालिसिस होता है उसमें से हम कांस्टेंट को निकाल नहीं सकते। अगर कांस्टेंट को निकाल नहीं सकते तो उसका डायमेंशन को भी हम छेड़ेंगे भी नहीं। तो जो कांस्टेंट होते हैं उसका डायमेंशंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम फॉर्मूले से इसको निकाल ही नहीं सकते। जब निकाल ही नहीं सकते तो डायमेंशन कहाँ से होगा। टन, तो जो हाफ वगैरह, फिर जो पाई रहेगा 0.2 0.3 कुछ भी इस तरह जो नंबर रहेगा ना, जो नंबर सिस्टम का नंबर है उसका डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले में क्या मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, नहीं लिखना है। डन है, तो मेरे पास क्या बचेगा, सीधा मास का डायमेंशन आएगा, दैट इज मास। वेलोसिटी का डायमेंशन का स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी का जो डायमेंशन है उसका स्क्वायर करना है। वेलोसिटी का डायमेंशन L⁻1 T⁻−1, इसका मुझे क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो कितना हो जाएगा देखने में m, अब L1 यहाँ 2, स्क्वायर क्या आ जाएगा, L⁻2 आ जाएगा, अंदर स्क्वायर होगा तो, और T का पावर -2 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। इनको इकट्ठा लिख लेंगे, m जो कि 1 है, L का पावर 2, T का पावर -2, ये आ जाएगा हमारे पास डायमेंशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका यूनिट क्या रहेगा जो हम निकालना चाहते हैं, यूनिट दैट इज m। m क्या है, मास है। मास को हम SI सिस्टम में किस में मेजर करेंगे, kg में। L क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, इसका स्क्वायर भी लगाना है। T क्या है, टाइम, टाइम को किस में, सेकेंड में, और उसका -2। ए रहेगा आपका यूनिट किस में, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। सिमिलरली एक और टर्म मैंने लिया है वो है डेंसिटी। डेंसिटी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। दैट इज डेंसिटी होता है आपका कितना मास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। डन, अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल क्या है, डायमेंशंस है। डन, तो यहाँ पे लिख लेंगे मास। अच्छा देखो मास का डायमेंशन m आ जाएगा। वॉल्यूम का मैं लिख देता हूँ नीचे, तो अगर तुम देखो मास, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास, मास का डायमेंशन मैंने मास लिख दिया, डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को लेंथ में ही मेजर करते हो, एक लेंथ ही होता है ना। ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही होता है, बट 90 डिग्री वाले में बस डायरेक्शन चेंज कर रहा होता हूँ। तो ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ है। हाइट भी क्या है, हाइट को भी तुम किस में मेजर करोगे, लेंथ में ही मेजर करोगे ना। 30 सेंटीमीटर बताओगे हाइट, सेंटीमीटर क्या है, अगेन लेंथ है। तो सारे क्या है, एल 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 हो गया। तो इनको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई नीचे एल एल एल, तो कितने l है, L3
बराबर ए जब ऊपर आएगा दैट इज़ m l का पावर -3, ए बन जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बताओ? तो इसका अगर यूनिट लिखना पड़े तो यूनिट में क्या लिख दूंगा, मास का यूनिट क्या है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, दैट इज मीटर का -3, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है आपका डेंसिटी का यूनिट। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है आपका डायमेंशन एनालिसिस का, जिसमें से कि हम क्या करते हैं, जो यूनिट होता है ना, जो एक यूनिट होता है उसको निकालते हैं। डन। तो मैं मिलता हूँ मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका एक और एप्लीकेशन को देख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।